इनके हाथ से सीख करके बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज देश विदेश में जिनकी चर्चा है और जिनको देखने के लिए लोग लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके आगे पद के लिए आपने कहा है तो चयनित दिशा आपने हमने उसके लिए लिखा है। महात्मा की मैं आपकी अर्जी लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा आप यहाँ तक पधारे हो। निश्चित रूप से जो भी समझ में आया, जितना समझ में आया, कुछ हम बताते भी हैं, ऐसी जानकारी आपको है इसलिए आप जानना चाहते हो। तो हमने कहा चलिए फिर हम लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। तो हमने आपको इस सोच से और उस दृष्टि को भी उद्घाटित किया कि अब आप क्या क्या जानना चाहते हो खास तौर से। वैसे तो हम मंगल को, शनिवार को यहाँ बैठते हैं। मैं एजुकेशन में भी रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ, मैं एजुकेशन में जो है, और साथ में ये सेवा कार्य भी करता रहा। 101 सेवा प्रकल्प संचालित हैं हमारे आज से 40 साल पहले। चकेरी लाल बंगला वहाँ 40 साल पहले वहाँ बैठता था। इटावा बैठा करता था, वहाँ भी गद्दी लगती थी। उस परंपरा हमारी वही रही। हम धर्म के व्यवसायीकरण पर सख्त विरोधी हैं। संत को, आचार्य को भी दक्षिणा मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसलिए उसको एक पूजा का अंग माना गया है कि ये एक अंग है लेकिन व्यवसाय नहीं। कैसे हनुमान जी खुश होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, क्या तरीका है? तो हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? जिसमें समान गुण होंगे। अब हनुमान जी का समान गुण क्या है? सेवा करना जी, राम के प्रति समर्पित रहना, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना। मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं उसका घोर विरोधी हूँ जिस संस्था में घर पर तो पति पत्नी हैं और वहाँ जाकर के भाई बहन बन जाते हैं और फिर जब घर पर लौट के आते हैं। आज तो छोटे छोटे बच्चे नागा बन रहे हैं। अरे नागा बन रहे हैं, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार का कोई प्रभाव न पड़ता तो नागाओं की नस खींच करके उनको क्यों नागा बनाया जाता? कम उम्र वाले बच्चे आज जहाँ पहुँच रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि क्या वो प्रकृति के प्रभाव को सामान्यता रोक पाएंगे। आप डकैतों को देखे हैं खूब अच्छे से। अच्छा, अच्छे से डकैत भी तो आपके यहाँ आते रहे होंगे। क्यों नहीं, हमने आप क्या तो रहे आते रहे होंगे। जब मिला रहता था, बागी कोई भी हो जी, घर का बेटा बागी हो जाता है तब धर्म ईमान नहीं रहता, क्योंकि वो उसका बागी होना ही अधर्म है। कि चमक मनुष्य की देन नहीं है, चमक उस परमात्मा की देन होती है, उस ईश्वरत्व की देन होती है, जिसके रोम रोम में अगर जब ईश्वर बसता हुआ वही चैतन्य रहे तो निश्चित रूप से चमक रहना चाहिए। ये उसकी पहचान होना चाहिए। आज की सभ्यता, आज की संस्कृति, आज के रीति रिवाज, आज के तीज त्यौहार, आज की परंपराएं, आज की मान्यताएं उन्हें ढकोसला कह करके छोड़ दिया गया है। दोस्तों, हम हैं हनुमान जी के महाभक्त महामंडलेश्वर संतोषाचार्य जी महाराज के पास। उस हनुमान जी को जिनके बारे में भगवान राम ने कहा, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, अंजनी पुत्र हनुमान, जिनका नाम लेते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज हम भी पर्ची लगाने जा रहे हैं और ऐसी जगह पर्ची लगाने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने बताया, पूज्य महामंडलेश्वर हनुमान जी के परम भक्त हैं और सब कुछ बता देते हैं। इनके हाथ से सीख करके बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज देश विदेश में जिनकी चर्चा है और जिनको देखने के लिए लोग लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सिने जगत के अभिनेता, राजनेता उनके पैरों पर गिर जाते हैं। जिस पीठ से ऐसे लोगों ने सीख करके इस विद्या को वैश्विक रूप से बताया और पहचान बनाया, आज उस पीठ पर हूँ। प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी कृपा करें। जाओ, कुछ लिखें या ऐसे पूछें? आप तो पूछिए, जो लिखा है वो उसको आप पढ़ लीजिए और संग में ले जाइए। अभी पढ़ के पूछें या फिर अपनी बात स्वतंत्र रूप से बात करें और स्वतंत्र रूप से हम न कलम उठाएंगे न पर्ची उठाएंगे। आप ही पर्ची उठाएंगे। अच्छा गुरुजी, आपके हम अभी उसको पढ़ते हैं। आपके चेहरे पर जो तेज है इसके मूल में क्या है? यह चेहरा आपका चमक रहा है, उम्र भी आपकी 72 है। 6/1/54 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। इसके मूल में क्या? 6 जनवरी को 71 वर्ष पूरा हो गया हूँ जी। 72 में चल रहा हूँ। आपके शिष्य तो बड़े बड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है जी कि ये आपका जो प्रश्न है ये भौतिक संपदा से संबंधित है। भौतिक संपदा का मतलब है ये शरीर जो है भौतिक संपत्ति है जी।
और ये भौतिक संपत्ति माता पिता से मिलती है जी और संस्कार के साथ जी इसका जो है जीवन, खास तौर से आपने जीवन के बारे में पूछा है। जी ये जीवन जो है, जिसको जीवन कहते हैं, ये चलता है और ये जीवन चलता है परमात्मा से। ब्रह्म सत्ता होती है ना, ब्रह्म शक्ति। जी। अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म होती है। जी सूक्ति कहती है ना, अयम आत्मा ब्रह्म। जी तो वो आत्मा सब स्वीकार करते हैं कि भाई आत्मा है सो परमात्मा है, ये भी स्वीकार करते जी। हैं। और ये भी सब जानते हैं कि जब कंधों पे मुर्दा पहुंच जाता है तो पीछे सब कहने लगते हैं अपने आप। जब मुर्दा बोलता रहता है मंच से तब तक कोई नहीं, जिंदा बोलता है तब कोई नहीं सुनता कि राम नाम सत्य है। और जब वो मूक हो गया तो सब कहने लगते हैं कि जो है राम नाम सत्य है। इसका मतलब है चमक जो होती है वो किसकी है, चमक किससे है, चमक का आधार क्या है। जिसके जीवन के रोम रोम में जो हर किसी को चमकदार बनाए। जी कोई भी चीज़ अगर संसार में चमक रही है, संसार में कोई मकान भी तब तक चमकता है जब तक उस पर चमक वाली सत्ता। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थिर ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। चेतन प्राणियों में गतिज ऊर्जा कहलाती है और ये दिवालामणि में स्थिर ऊर्जा कहलाती है। ये जब तक इसमें वो स्थिर ऊर्जा है वही आत्मा ब्रह्म कहेंगे। अयम आत्मा ब्रह्म भी है और सर्वम खलविदम ब्रह्म भी है। इदम सर्वम, इसमें भी सब में ब्रह्म ही है। तो जब तक इदम सर्वम जो भी है इसमें वो ब्रह्म तत्व है तब तक वो चमक रहेगी। और जहाँ ब्रह्म तत्व की अवस्था जिस कण से बाहर होती दिखेगी तो स्वाभाविक है वृद्धावस्था की ओर जब लोग बढ़ते हैं तो झुर्रियाँ आना चालू हो जाती हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि चमक मनुष्य की देन नहीं है, चमक उस परमात्मा की देन होती है, उस ईश्वरत्व की देन होती है। जिसके रोम रोम में अगर जब ईश्वर बसता हुआ वही चैतन्य रहे तो निश्चित रूप से चमक रहना चाहिए, ये उसकी पहचान होना चाहिए। जी गुरु जी, आप हनुमान जी के उपासक हैं जी, तो लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसे हनुमान जी खुश होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, क्या तरीका है गृहस्थ जीवन में अपना काम धाम करते हुए हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए और मनोवांछित फल कैसे हनुमान जी देंगे? बहुत अच्छा। देखिए, जो संसार में कोई भी है, चाहे वो भगवान हो और चाहे वो जीव हो, जी, भक्त हो, भगवान हो, जीव हो और ईश हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, ये जो द्वैत जगत है संसार का, ये संसारी है। संसारी का मतलब है लक्षण, सगुण कहते हैं इसको, गुण सहित। तो जिसके जो समान गुण होते हैं, जैसे देखिए एक ही परमात्मा का कहा जाता, सब कहते हैं सामान्य लोग, अरे यार सब भगवान की संतान है, साधारण बात करते हैं। वेदांत भी उसी को कहता है। यहाँ तक तो सब ठीक समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए, दूध में पानी मिलाओ आप तो मिल जाएगा, और दूध से उत्पन्न घी है, घी में पानी मिलाओ या पानी में घी मिलाओ तो नहीं मिलता है जी, नहीं मिलेगा, वो दूर रहता कि नहीं। जबकि एक ही तत्व से उत्पन्न है। जी हाँ, जी हाँ, दूध से घी बन जाएगा और दूध में पानी मिलाओ, पानी अलग दिख रहा है। जी, तत्वमसि, भगवान कहते हैं मैं भी तत्वमसि, तत्व में भी मैं ही हूँ, तत्व ही मैं ही हूँ। लेकिन भेद क्या हो गया तत्व में? दूध में पानी तत्व मिल रहा है और घी में नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? समान गुण वाले, सगुण सृष्टि है, ये गुण प्रधान है। तो सगुण, हनुमान जी भी सगुण हैं। तो सगुण में जो मिलते कौन है? अभी मैंने सिद्धांत बताया दूध का और घी का। पानी मिलता है तो समान गुण वाले लोग तो मिलते हैं, और जिनमें समान गुण नहीं होता वे नहीं मिलते। तो हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? जिसमें समान गुण होंगे। हनुमान जी कैसे काम करेंगे? जिसमें समान गुण होंगे। अब हनुमान जी का समान गुण क्या है? सेवा करना, राम के प्रति समर्पित रहना, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना, अपने जो है आराध्य के प्रति समर्पित रहना। अरे आराध्य उसका पिता हो सकता है, उसका पति हो सकता है। गणित में सवाल लगाया जाता है, अलजेब्रा भी होता है, ज्योमेट्री भी होती है और अर्थमेटिक भी होता है। तो माना कि धन 100 है, माना कि धन x है, मानते हैं x से भी उत्तर वही आएगा,
और माना कि धन 100 से भी वही उत्तर आएगा, और माना कि धन 1 से भी उत्तर वही आएगा। इसका मतलब उत्तर तो समान आएगा, लेकिन माना अलग अलग है। ऐसे ही कोई पिता में मानता है, कोई पति में मानता है, कोई गुरु में मानता है, कोई मिट्टी में। तो हनुमान जी का पूछा आपने, तो अब हनुमान जी के समान गुण कर लो, उनके प्रति, राम के प्रति समर्पित रहो, राम पथ पर आगे बढ़ जाओ। और हनुमान पथ सेवा पथ है, सेवा पथ पर आगे बढ़ जाओ, हनुमान जी की सेवा करो, सेवा उन्हें प्रिय है, राम जी उन्हें प्रिय है, और उनके साहित्य में यही सब मिलता है, तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। कोई मंत्र जो मंत्र का हनुमान जी वाला मंत्र तो मंत्र संहिता है हमारे यहाँ तो चारों वेद है। मंत्र जो है छोटा मंत्र कोई सबसे छोटा। हमने आपको बताया मंत्र किसका करना है। मंत्र करना है जिसको हनुमान जी को जो प्रिय है। राम नाम मंत्र प्रिय है उन्हें, राम नाम मंत्र प्रिय है, जो है केवल राम के प्रति का चाहे जाप करो, चाहे सुमरण करो, चाहे भजन करो, चाहे मनन करो। सीता जी को छोड़ दिया जाए, सीता जी को छोड़ दिया जाए, हाँ, सीता जी को छोड़ दिया जाए। अच्छा। राम, केवल राम, अच्छा, केवल राम, केवल राम। सीताराम में संयुक्त सगुणात्मक सृष्टि है, तो आप उनको जाप कर सकते हैं। सियाराम कर सकते हैं, सीताराम कर सकते हैं, जय श्रीराम जय जय हनुमान कर सकते हैं जी। इसकी भी एक कथा आती है जी। जब जो है वशिष्ठ जी के विषय का सभी लोग मंच से सुनाते रहते हैं। मूलतः ये है कि उन्होंने रक्षा करने का वादा कर लिया था एक राजा का। उस काशी का ही किस्सा है वो, जहाँ के आप निवासी हैं जी। और उनकी जो है उसकी रक्षा में पहले उन्होंने कहा जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, श्री राम बोलो केवल, जय श्री राम जय श्री राम। बाण जो है इधर से चलाया भगवान राम ने, भगवान ने प्रतिज्ञा की कि हम इसको मार देंगे। हनुमान जी ने अंजनी माँ को वचन दे दिया कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। सवेरा हुआ, सवेरे होते ही मारने की बात आई, राम ने बाण चलाया, इकट्ठे सब लोग हो गए, वो कथा भी है। तो मतलब ये है कि श्री राम बोला पहले, उससे बाण लौट गया। दूसरी बार उन्होंने कहा अब तू एक काम कर, जल में खड़ा रहे और बोल अब जय श्री राम, सीताराम बोल सीताराम। तो सीता शक्ति को जोड़ दिया तो बच गया। फिर उन्होंने कहा अब अगर हम सच्चे प्रेमी हैं भगवान के चरणों में तो जय श्री राम जय जय हनुमान बोलो। उतने से बाण तीसरा लौट गया। राम जी ने बाण तो उस बाण छोड़ दिया कि अब मैं हार गया और जो इसको बचा रहा है वो जीत गया। आशा मेरा ये है कि नाम सत्ता में जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं भक्त और सेवक की महत्ता को भगवान ने समझाया है। इसलिए सीता भी उनकी सेविका हैं, उनकी शक्ति हैं, उसको भी लिया जा सकता है, लेकिन मूल प्रधान है। इसलिए राम में श्री राम नहीं है, राम नाम ही है केवल। राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। तमाम ऐसी सिने जगत की अभिनेत्रियां, मॉडल और ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं। कोई बाबा कह रहा है कि भगाओ इनको, यह कैसे चोला पहन ली, इनको क्या अधिकार है कि यह त्रिपुंड लगाएंगी और इस तरह से भगवा धारण करेंगी। कोई कह रहा है कि नहीं ठीक बात है, और वह चंदन त्रिपुंड लगा करके ऐसे कर रही हैं। क्या आपका मानना है इस मामले में? वास्तव में भारतीय सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता में शास्त्रोक्त करणीय कर्म का वर्णन मिलता है और अकरणीय कर्म का भी वर्णन मिलता है। करणीय कर्म के अनुसार हमारे यहाँ 13 अखाड़ों की स्थापना की गई, 4 मठों की स्थापना की गई है और उनके अनुसार जो शिष्य लोग हैं वो अपने अपने गुरुओं से जाकर के जब धर्म और अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं तब उन संस्कारों से गुजरते हैं जो उनका अपना स्वरूप होता है। 13 अखाड़े भी ये सिद्ध करते हैं कि भले ही एक ही परमात्मा है, एक ही ब्रह्म है, एक ही राम है, एक ही ईश्वर है, लेकिन कहीं न कहीं वह विचारों की और कर्म की भूमिका में सोच और समझ की भिन्नता के कारण से इतने भागों में बांट दिया गया है और उसमें एक अखाड़ा बनना चाहिए था। और अखाड़े का तात्पर्य कुश्ती से ही होता है। तो ये कुश्ती फिजिकल नहीं है, ये आध्यात्मिक कुश्ती है जो ये विचार बताती है कि भगवान निरंजन है, निराकार है, कि सगुण साकार है। वैरागी क्या कहते हैं, ये विविधताएं भले ही हैं। हमारा वेदांत दर्शन भी जब 4 मंत्र देता है तो वेदांत भी किसी एक की बात मात्र नहीं करता है।
इस प्रकार से द्वैत अद्वैत, इसी प्रकार से अगर आपने जो प्रश्न रखा है कि जो लोग संसारी लोग हैं और वे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कभी कभी संगति का असर होता है, लेकिन वो संगति का असर संगतिपूर्ण रहे, नियमानुसार रहे तो सकारात्मक फल देता है, और नियमानुसार नहीं रहता तो निश्चित रूप से उसके फल अच्छे नहीं आते। अनुकरण करना तो ठीक बात है, लेकिन जिनकी अवधि, जिनकी अवस्था, हमारे धर्म में इसीलिए तो 4 भाग कहा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज तो छोटे छोटे बच्चे जो है नागा बन रहे हैं। अरे नागा बन रहे हैं, अगर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार का कोई प्रभाव न पड़ता तो नागाओं की नस खींच करके उनको क्यों नागा बनाया जाता। और अगर कम उम्र वाले बच्चे आज जहाँ पहुँच रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि क्या वो प्रकृति के प्रभाव को सामान्यता रोक पाएंगे, और क्या अखाड़ों में या अन्य जगह शिक्षाओं में क्या वह शिक्षा दी जा रही है जिससे प्रकृति पर और प्रवृत्तियों पर काबू पाया जाता है। भारत की धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है, ये आधारभूत तो है, लेकिन इसको आज वर्तमान की विकृति स्वरूप में ये ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए अखाड़ा परिषद को भी चाहिए, और जो भी सनातन धर्म के जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास पद है और जिन पर पद भी नहीं है, तो धर्मनिष्ठ लोग तो हैं, उन्हें अपनी चूल्हा के अनुसार कार्य करना चाहिए। 9 पीढ़ी को उसी दिशा में संस्कार देना चाहिए। उन गुरुओं को भी चाहिए कि अभिनय की भूमि नहीं है कुंभ, अभिनय की भूमि अलग है, वो अलग होती है जिसमें अभिनय करके त्रिपुंड लगा लें, ड्रेस पहन लें, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अभिनय कर रहे हैं। जहाँ अभिनय नहीं, जहाँ आध्यात्म है, जहाँ संस्कृति और सभ्यता का आदर्श है, जहाँ समन्वय और समरसता का आधार है, तब वहाँ विविधता में एकता का स्वरूप दिखने का मेला है। वो विविधता दिखना चाहिए, नहीं विविधता नहीं दिखेगी, सब एक ही रंग में रंगे दिखाई देंगे, तो निश्चित रूप से सच्ची क्या समरसता होगी, सच्ची क्या भावना होगी, सच्चा क्या विचार होगा, और क्या लोग अंतर कर पाएंगे। इसलिए 9 पीढ़ी से भी हमारा अनुरोध है कि वह भी इस दिशा में आए तो, लेकिन केवल भावनाओं में डूबते हैं तो अच्छी बात नहीं है। और गुरुओं को सबसे पहली मुख्य बात है, गुरु लोग खुद इसके आदर्श हैं, उन्हें चाहिए कि सांत्वनापूर्ण उत्तर न दें। मानस में लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। ये हमें यहाँ नहीं मिलाना चाहिए। गुरुओं को चाहिए कि वो स्पष्ट चर्चा करें और स्पष्ट संदेश दें, और स्पष्ट रूप से भारत की जो है सभ्यता में भारत के लोगों को 9 पीढ़ी को समझाएं, और तब उनको ये कोई खिलौना नहीं है जो खिलौना की तरह इसको आगे बढ़ा देते हैं कि चलो बच्चे हैं, बच्चों में संस्कार है। संस्कार की भूमि नहीं है वो भूमि महासंस्कार की, संस्कार की भूमि घर है, परिवार है, समाज है, शिक्षा है। जहाँ संस्कार, वहां तो संस्कारों का दर्शन है बेला, वहां तो दर्पण है। उस दर्पण में जब आप जाएंगे तो आप दिखेंगे आप कैसे हो। आप अपने में दिखना चाहिए। वहां भी आप नागा दिखोगे अगर, तो नागाओं को क्या कहा जाएगा फिर। अगर वहां भी आप गृहस्थ होते हुए भी आप वहां अगर संत और महात्मा हो जाओगे तो फिर आप क्या रहोगे। और घर आकर के, मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उसका घोर विरोधी हूं जिस संस्था में घर पर तो पति पत्नी हैं और वहां जाकर के भाई बहन बन जाते हैं, और फिर जब घर पर लौट के आते हैं, भारत का वो रिश्ता जिसमें भाई और बहन का कितना पवित्र रिश्ता होता है, वहाँ भाई बहन कहलाते हैं, और घर आकर के जो है फिर पति पत्नी हो जाते हैं। ये भावनाएं बहनों की मिट जाने से ही आज कन्याओं की क्या दशा हो रही है, भारत की पूज्य कन्या के प्रति आज क्या आचरण हो रहा है, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए मैं मान पूज्य संतों से भी निवेदन करता हूँ और समाज के उन सब हितकारी लोगों से करता हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है, खराब बात को दबाओ और अच्छी बात को उछालो। का चिंतन एक, अब चूंकि आपने जो चिंतन किया वो लाइफ के बारे में चिंतन किया जी, यहाँ से हमसे बात शुरू की थी, इसलिए आपका काम भी, आपने कहा कि हमारा काम है, हम उस हिसाब से करते हैं, तो हमने अभी कोई बात नहीं है, तो हमने लगा ये स्वाभाविक है और ये प्रक्रिया है, केवल एक प्रक्रिया है जीवन की,
और वो आपका भी इसीलिए ये प्रश्नांकित है। मतलब आपने भी जो लाइफ के बारे में पूछा है, प्रश्न पूछा हमारी चमा को फलाना ढिकाना, तो ये सब केवल एक प्रश्न करना आपका अपना काम है जो जिस कार्य से, लेकिन है ये सब स्वाभाविक है। मतलब हमारी तरफ से नहीं है इसमें कुछ, ये आशा है उसका, वो कुछ नहीं है। अतः स्वानुकूल, ये स्वयं अनुकूल अपने आप है। मतलब हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये नहीं है कि हम दूध पी रहे हैं, कि घी खा रहे हैं, कि मसाला खा रहे हैं, कि माल खा रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। अब आता है प्रश्न आगे, ये तो यहाँ तक हो गया, अतः स्वानुकूल, और यहाँ खत्म हो गया। अब आता है यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। माध्यम की सफलता आगे यथावित दिशा की, यह है भूमिका में शासन की अभिक्रियाओं हिंदी, अब आप तो जो पत्रकार हो तो हिंदी साहित्य तो आराम से आना ही चाहिए, और आती ही होगी। नहीं कम आता मैं संस्कृत साहित्य का भी हूँ जी, और मैं हिंदी साहित्य का भी हूँ जी, और मैं टेक्निकल भी हूँ। आप हमारी बात को समझ गए? हाँ, समझ गए। हाँ जी। मैं MITS का छात्र रहा हूँ यहाँ माधव इंजीनियरिंग कॉलेज का, और यहीं से मैंने हाई स्कूल भी यहीं से किया। चूँकि गांव हम जमींदार थे, ब्राह्मण हूँ, तो जमींदार आदमी थे हम, हमारे पूर्वज लोग। तो डकैतों की बहुत समस्या थी। भिंड जिले का रहने वाला मैं। भिंड में तो ठूँ ठा बस गोली मारो। अच्छा। हाँ, आप डकैतों को देखे हैं खूब अच्छे से। अच्छा, अच्छे से। डकैत भी तो आपके यहाँ आते रहे होंगे? क्यों नहीं, हम आप क्या तो रहेंगे आते रहे होंगे। मेला रहता था, पूछने के लिए आते थे, सब प्रकार के लोग आते हों। अच्छा। हाँ, जरूरत तो सबको रहती है ना, कह तो रहा हूँ मैं कि इस तरह की बातें सब जगह रहती है। वो हमको डकैतों से क्या लेना देना? हमारे पास अच्छा डकैत बताइए जिसका धर्म ईमान रहा हो। कुछ डकैत हो, धर्म ईमान रहा हो, दोनों विरोधाभासी होते हैं। बागियों का कुछ धर्म ईमान रहा है? कभी नहीं रहता किसी का। अच्छा। जब भी कोई बागी होता है, चाहे वो राजनेता हो, बागी कोई भी हो जी, घर का बेटा बागी हो जाता है, तब धर्म ईमान नहीं रहता, क्योंकि वो उसका बागी होना ही अधर्म है। बागी होना ही अधर्म है। और बागी अगर धर्म के आधार पर हो? धर्म के आधार पर तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बागी हो नहीं सकता। बागी हो ही नहीं सकता। धर्म जहां जो स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है, अपनी अवस्थाओं और अपनी स्थितियों से विकृत होना अधर्म है। धर्म और अधर्म की परिभाषा करें पहले। धर्म क्या है? धर्म है धार्यति धर्मा। धार्यति क्या है? तो सबसे पहले है शरीर धारण किया, पहला है ये धर्म। इसीलिए कृष्ण ने जब शरीर धारण किया तो उनका धर्म अलग हो गया, और राम ने शरीर धारण किया, जबकि परमात्मा एक ही है। राम भी कहते हैं वही, कृष्ण भी कहते हैं वही, मैं वही हूँ, जगत नियंता राम भी वही है। सब मम प्रिय, राम ने कहा उत्तराखंड में, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? सच्चिदानंद ब्रह्म कहना चाहते हैं राम। कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रोम इस कण में मैं ही तो हूँ, भूत में भी मैं हूँ, भविष्य में भी मैं हूँ। एक ही बात कहना चाहते हैं। लेकिन क्या कृष्ण चरित्र और रामचरित्र एक है? नहीं है। दोनों के चरित्र में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों की लीलाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि जिसने जो धारण किया है वो उसका वहाँ उस समय धर्म है। राम प्रतिज्ञा जनक की निभाने के लिए, शादी करने के लिए, आदर्श उस विवाह की पराकाष्ठा में ऊपर जाते हैं, तो कृष्ण एक प्रेम का मानकर और रुक्मिणी को उठा के लाते हैं जी। तो अंतर नहीं है शादी और विवाह में। उन्होंने जिस स्वरूप को धारण किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो उनका धर्म है। जिस उद्देश्य से, जिन कारणों से, जिन अपेक्षाओं से समाज की जो अपेक्षा होती है, भगवान उसी हिसाब से अवतार लेते हैं। इसका मतलब है क्या कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं, हमारे दोनों भगवान हैं। लेकिन उस समय उस प्रकार का चरित्र चाहिए था। कलयुग के आदर्श को प्रदान करने वाला उसका पूर्व अवतार होता है। द्वापर का अवतार कलयुग का वर्णन करता है, और त्रेता का अवतार द्वापर का वर्णन करता है, या आदर्श बनता है। इसलिए दोनों में फर्क है। तो धर्म क्या हुआ? अगर कृष्ण
रामचरित्र को अगर हम धर्म मान लें तो कृष्ण ने अधर्म किया है, और अगर हम कृष्ण चरित्र को धर्म मान लें तो राम के चरित्र को क्या कहना चाहिए। अर्थात धर्म जिसलिए धारण हुआ शरीर, हमने मनुष्य शरीर धारण किया तो हमारा मनुष्य की मानवता है, मनुष्य के लक्षण हैं, मनुष्य के स्वरूप में रहना चाहिए। इसी तरीके से जो है शेर है, शेर की अपनी, शेर ने शेर का शरीर धारण किया है, उसने वह अपने हिसाब से कार्य करेगा। जंगल का राजा बन के रहेगा तो शेर है, और जंगल का राजा बन के नहीं रहेगा, चूहा बन के रहेगा तो वो क्या शेर है? नहीं। चूहा कभी शेर में एक संत को मिल गए जी। बसंत मिल गए तो संतों ने साथ रख लिया, तो चूहिया थी वो, उसको संत बना दिया। जब उसको दोबारा चूहिया बहुत समय बाद मिले, संस्कार कभी मरते नहीं। इसीलिए आज तक जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, उस ब्रह्म संस्कारों से जो पले और पोसे, वे भले ही लोगों की पहचान, क्योंकि ब्रह्म को जानना इतना आसान तो नहीं है, तो फिर ब्रह्म के उपासकों को जानना इतना आसान कैसे हो जाएगा? तो स्वाभाविक है, जैसे आज भगवान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ बागी कोई भी हो जाए, बागी जो हो जाता है उसको जो है ठीक से सहन नहीं कर पाने की क्षमता आती है। जैसे अवतारों में जब ब्रह्म परमात्मा जो जग से न्यारा है वो भी जब अवतार लेता है तो यहाँ आकर के बागी होकर के, वो भी बागी ही हुआ है एक प्रकार से। जी। और जब वो आकर के बागी होके आता है तो यहाँ जो है रावण जैसे लोगों से बाण खाता है। वो भगवान को भी बाण खाना पड़ते हैं, वो कृष्ण को भी विलाप करना पड़ता है, राम को सब कुछ करना पड़ता, संसार बस जाता है पूरा उनके अंदर। इसी तरह से कोई भी बागी हो जाए, चाहे कोई राजनेता बागी बन के जाता है, बागी होकर जाता है, तो उसका इतिहास देखिए। आप तो एक पत्रकार हैं, आप उसका इतिहास पढ़िए। जितने लोगों ने आज तक बागी बनकर अगर राजनीति की है तो बिना पढ़े आदमी ने भी कहा है अरे ये तो ऐसे ही है, इस पार्टी को छोड़ के उसमें पहुंच जाता है, उससे भले ही वहाँ मंत्री बन गया हो, कुछ भी बन जाए, एक पिता को छोड़कर एक पुत्र जब अलग हो जाता है तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता, चाहे कितना बड़ा इतिहास रच दिया हो उसने। उसको कभी, एक पत्नी अपने पति को छोड़कर जब चली जाती है तो ये अलग बात है, और एक पति अपनी पत्नी को पत्नीवत नहीं रखता तो उसके चरित्र को भी अच्छा नहीं कहा जाता है। ये सब बागी हैं, अर्थात जो जिस अवस्था की स्थिति में विकास करना चाहिए वो उस पथ पर नहीं रहता, वे सब बागी होते हैं। गुरुजी, आपके यहाँ जब डकैत आते थे हथियार लेकर, हाँ जी, तो आपको डर नहीं लगता था उनसे? भय लगना, अपराधियों से भय लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जी। इसलिए भय मूल सिद्धांत है। कैसा मूल सिद्धांत है? संसार के 5 प्रकार होते हैं जो मूल लक्षण होते हैं, जो सब में पाए जाते हैं, कोई भी हो एक्स वाई जेड। एक तो है अविद्या, एक है अस्मिता, एक है राग, एक है द्वेष, और एक है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब ही भय है। अच्छा। मृत्यु का भय तो आपको भी लगता तो था? सबको लगेगा, स्वाभाविक है। जब किसी अपराधी को देखते हैं, एक व्यक्ति आया और वो आकर के कहने लगा मैं श्री रामचरितमानस की नित्य की कथा कहता था। आज भी ये हमारे इसमें 250 वर्ष पुरानी रामचरितमानस रखी है। हमारे पूर्वजों के यहाँ सिद्धांत रहा पूर्वजों से कि चाहे एक दोहा पढ़ा जाए। हमारे यहाँ सूतक लग जाता है तो हम दूसरों को दे देते हैं उठा के कि भैया एक दोहा पढ़ना, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं एक गांव में था, उस गांव में एक व्यक्ति आया जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आ गए, बोले महाराज जी ये बताओ, ये रामचरित रामायण पढ़, रामायण कहते हैं, बोले रामायण पढ़ रहे जैसे का हो जाए वो। हमने समझ गए हम, ताड़ना जी, ताड़न, ताड़न माने ताड़ जाना, हाँ ताड़ जाना, ताड़न के, ताड़न माने पहचान जाना, भांप जाना, समझ जाना जी, समझ जाना चाहिए। हम समझ गए कि इसको उत्तर हमको कैसा देना चाहिए, उसी के हिसाब से देना चाहिए। हमने कहा भैया ये तो समय पास करते हैं, अब हम लोग तो ब्राह्मण आदमी हैं, पढ़ते रहते हैं रोजाना अपने थोड़ा सा, और करना न कराना तो भगवान का काम है, और आप जैसे लोगों के लिए तो सब ठीक ही है जी। हमने उसके मन की बात कर दी जी। क्योंकि नहीं तो वो अगला प्रश्न करता कि देखते हैं क्या करती है रामायण तुम्हारी। जी।
जी गंवार हाँ, तो गंवार, जी। तो कहने का और मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिला ही बिरंज सम। मूर्ख वो होता है जो उसको ज्ञान तो होता है लेकिन विज्ञानी नहीं होता, वो ज्ञानी होता है, विज्ञानी नहीं होता है। विज्ञानी नहीं होता आचरण में जब तक ज्ञान ना आए। इसलिए हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं कि किसी चीज़ को सुनो तो फिर समझो, फिर चिंतन करो, फिर मनन करो, फिर निधाध्यास करो। अभ्यास के माध्यम से जब वो आत्मसात हो जाए तब विज्ञान हो जाएगा वो। इसीलिए तो आज के युग में इस समय वर्तमान की जो स्थिति है उसमें आप देख रहे होगे बहुत पठन पाठन तो हो गया लेकिन वो आचरण में नहीं आया। इसीलिए हमारे यहाँ बड़े बड़े डिग्रीधारी बच्चे आते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया जो है क्या कर रहे हो? अरे बेकार है महाराज, अब आप तो बताओ हम क्या करें। सोचिए जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, डीलेट ये सब कर लिया, एलएलबी, एलएलएम सब कर लिया है, लेकिन बीटेक करे हुए हैं, बैठे हैं, कह रहे बेकार है, मैंने अपने आप को बेकार समझ रहे हैं। कृतित्व का ज्ञान ही नहीं रहा जी। ये इसका कारण है। तो इसीलिए भय लगना, वहीं मूल प्रश्न पर आते हैं। भय लगने की जो बात है आपकी, वो भय अज्ञान से अविद्या, तो इसलिए अविद्या से अज्ञान शुरू हो जाता है। इसलिए अविद्या क्रम है, पंच क्लेश कहलाते ही अविद्या। विद्या माने ज्ञान, जो अदृश्य ज्ञान है उस अदृश्य सत्ता का ज्ञान न होना अविद्या है। जैसे आँख देखती है यह जानना अविद्या है, जबकि आँख में अगर आत्मा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ये आँख नहीं देख सकती है। आँख खुली रहे, शकुंतला दुष्यंत की याद करती थी तो दुर्वासा जी निकले वहाँ से, आंखें खुली थी, दुर्वासा जी वहीं से निकल गए, लेकिन दुर्वासा जी दिखे नहीं, पहचाने नहीं गए दुर्वासा जी, जबकि वो जानती थी, पहचानती थी दुर्वासा जी। कई बार कंडू ऋषि के आश्रम में आए थे लेकिन उसने प्रणाम तक नहीं किया उन्हें, और वहीं से निकल गए। क्यों? क्योंकि उस स्मृति के ज्ञान में थी, वो स्मृति के दुष्यंत की स्मृति में थी। इसलिए न बुद्धि काम कर रही थी न मति। जो ज्ञान के 5 कोष होते हैं, एक स्मृति, एक बुद्धि, एक मति, एक प्रज्ञा और एक आत्मा। स्मृति ज्ञान को, भूतकाल को बताती है, बुद्धि वर्तमान को बताती है, मति भविष्य को बताती है, प्रज्ञा तीनों काल को बताती है, और मति आत्मा को परमात्मा को बताती है, ज्ञान करती है। तो उसकी स्मृति में थी, स्मृति में होने से उसको वर्तमान की आंखों ने उसे नहीं समझ पाया, बुद्धि ने भी नहीं जान पाया, मति ने भी नहीं समझ पाया कि ये दुर्वासा जी आए, मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो आधार क्या हुआ? आधार है जहाँ वो केंद्रित थी, एक जगह थी। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ केंद्रित है वहीं केंद्रित रहता है व्यवहारिक रूप से। तो इसलिए अविद्या है, ये अविद्या है। ये देखते हुए भी आंख नहीं पहचान रही, बुद्धि ने के सामने से निकल जाने पर ये अविद्या है। होते हुए भी नहीं है और न होते हुए भी है, यही दिखता है। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, और अनुभव में यही आता रहता है। नाक बंद कर लो, गंध बंद हो जाती, सुनाई सूंघने में नहीं आती। तो ऐसा बड़ा कठिन है ये जान पाना, इसलिए उसी का नाम है अविद्या। उसी से अस्मिता, अहंकार पैदा होता है कि हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। अपना अहम, मैं, आकार को ही मैं मानना, जबकि आकार मैं नहीं है। मैं तो वह है जो बोल रहा है, जिसके कारण वो मैं है। लेकिन वो समझते हैं, उसको नहीं समझते, इसको समझते हैं जो ढांचा है, इसको समझते हैं मैं। तो ये भी अविद्या ही का कारण। अविद्या से अस्मिता, वो अस्मिता है तो राग द्वेष, ये मेरा अस्मिता, मैं ये हूँ, ये दूसरा है कोई, ये तीसरा है कोई, तो ये राग और द्वेष हो गया। जो मेरा है वो राग है, जो मेरा नहीं है वो द्वेष, उससे जबरदस्ती का द्वेष पैदा हो गया, तो राग द्वेष हो गया। अब जिससे राग है उसको कोई क्षति, परिवर्तन तो संसार का सिद्धांत है, क्षति होगी तो उसका डर लगा रहता है। हमारा पैसा आगे अब चला न जाए, हमारा बेटा हो गया अब इसका कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारा मकान है अब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारी गाड़ी ये खराब नहीं हो जाए। ये बड़ा लंबा विज्ञान है। ईश्वर की सृष्टि कहत कठिन, समझत कठिन, जानत कठिन विशेष। तो इस तरह का देवी जी है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं। इसके आगे और पद के लिए आपने कहा है तो चयनित दिशा, आपने, हमने उसके लिए लिखा है माध्यम की
सफलता आगे मिलेगी। चयनित दिशा की भूमिका में शासन की अभिक्रियाओं का योगदान भी आपकी स्वानुकूलता के लिए, ये आपका वो अंडरस्टूड प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते थे। आपने कहा था उसको मैं 2 प्रश्न हमारे उन्हें व्यक्त नहीं करेंगे। तो एक कोई शासन से रिलेटेड भूमिका में से कोई प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर आ गया है कि इसमें वो भूमिका ऐसी कुछ बनेगी और उसमें आगे आपको सफलताएं मिल जाएंगी। अब फिर आता है अगला प्रश्न, यदि वर्तमान धर्म संस्कृति और इससे संबंधित रिलेटेड कोई बात करें, इसकी भी कोई बात है जिसमें सापेक्ष भाव से यदि चिंतन है आपका, तो उसमें आया है क्रमानुसार आगे सुधार होगा, ठीक होगा और मानवीय संवेदनाओं के साथ आपका जो दायित्व है उस कर्तव्य की दिशा में आपको विशेष स्थान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपने तीसरा प्रश्न रखा था निजी ये पद के लिए रखा था, लास्ट में हमने लिख दिया है आपके योग्यतानुसार सफलता पद में स्वानुरूप, इस तरह का प्रश्न है। बाकी मैं आपकी अर्जी लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, आप यहाँ तक पधारे हो। निश्चित रूप से जो भी समझ में आया, जितना समझ में आया, सर्वा सर्व न जानाति, सभी सब नहीं जानते, न हम जानते, सर्वज्ञ तो वही ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन उस क्षेत्रीय भावना, जिस क्षेत्र से रिलेटेड, जिस चिंतन से रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, केवल उससे संदर्भित भावनाएं, विचार का उल्लेख हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है, उसमें इतना सा है। बाकी तो मैं समझता हूँ ईश्वर से बड़ा कोई है नहीं और उसके हिसाब से सर्वज्ञ कोई है नहीं। ये नहीं है कि मुट्ठी में क्या है और वो नादिया घूम गया कि किस में खोल लो, किस में वो, इसमें भरी कि इसमें खाली, ये सब चीज़ें अलग प्रकार की रहती हैं। ये ब्रह्म विद्या माने जो आपका भाव और विचारों का केंद्रीकरण है और उसका रिलेशन भूतकाल से है या भविष्यकाल से है, उसमें क्या अनुकूलता बनती है, क्या प्रतिकूलता बनती है और उसका क्या सफलता का माध्यम होगा या नहीं ही होगा, तो इसके उसमें भाव जो विचार आते हैं वो बता दिए जाते हैं। अब इसकी और विशिष्टता के लिए अपनी साधना उपयुक्तता में बैठ कर के, ये एक अवस्था है जिस अवस्था में बैठकर व्यक्ति, हमेशा एक अवस्था नहीं रह सकती, मनुष्य की रहती नहीं है कभी। हम भी हैं, यहाँ आए हैं आपकी पत्रकारिता की दृष्टि से, मूलतः कि आप हमसे मिलना चाहते हो तो हम पत्रकारिता की दृष्टि से यहाँ उतर के आए। फिर मुझे लगा कि आप कुछ जानना भी चाहते हो, आपको कुछ ऐसा सोच है कि हम कुछ बताते भी हैं, कुछ हम बताते भी हैं, ऐसी जानकारी आपको है, इसलिए आप जानना चाहते हो। तो हमने कहा चलिए फिर हम लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। तो हमने आपको इस सोच से और उस दृष्टि को भी उद्घाटित किया कि अब आप क्या क्या जानना चाहते हो खास तौर से, तो थोड़ा थोड़ा उसको अंशात्मक रूप से। वैसे तो हम मंगल को, शनिवार को यहाँ बैठते हैं, पहले रोज़ बैठते थे, इतना लंबा टाइम हो गया हमारा जीवन जो है। मैं एजुकेशन में भी रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ, एजुकेशन में जो है, और साथ में ये सेवा कार्य भी करता रहा। 101 सेवा प्रकल्प संचालित हैं हमारे संस्थान के, हम अपने क्या कहें, जिनमें सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम। दूसरा हमारे यहाँ की खास विशेषता है, कभी एक पैसा यहाँ नहीं लिया गया इतनी लंबी आयु में। कभी दान पत्र का एक हमारे यहाँ कार्ड तक कोई रसीद नहीं छपी, न किसी से, न कहीं जाकर और न यहाँ दान के रूप में, कभी दान दक्षिणा के रूप में नहीं। ये गद्दी पर यही सेवा होती रहती है और इसमें दान पात्र में जो लोग डाल जाते हैं या हमको जहाँ भी जो भी दान दक्षिणा मिलती है उसी से सारे हमारे कार्यक्रम संचालित हैं। हमारी वेबसाइट महामंडलेश्वर संतोष गुरु जी पर आप जाकर देख सकते हैं क्या क्या है। पुराने आपको फ़ोटो वगैरह सब मिलेंगे, उसमें थोड़े थोड़े अंशात्मक डाले हैं। जैसे एक कार्यक्रम, इतने सारे कार्यक्रम है, क्या क्या डालेंगे, चूँकि वो तो अभी आ गया ये वेबसाइट का मैटर। तो उसमें एक फ़ोटो आज से 45 साल 50 साल पुराना है, जब गांव में मानस सम्मेलन हुआ करते थे।
श्रीमद् भागवत तो अब ये व्यवसायी लोगों ने शुरू कर दिए, नहीं ये तो भूतों को तारने के लिए कथाएं हुआ करती थी केवल, कि प्रेत शांति करना है तो भागवत करा दो गांव में। ये स्थिति थी श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब से धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है तब से इतने कथाकार हो गए हैं, सभी प्रकार के कथाकार। तो उस समय तो केवल मानस सम्मेलन का अधिक प्रचार प्रसार था हमारे मध्य प्रदेश और इस सब क्षेत्र में। आपके यूपी में भी बहुत जगह हम गए आए हैं। चकेरी लाल बंगला कानपुर में भी मैं बैठा करता था उस समय, आज से 40 साल पहले। चकेरी लाल बंगला वहाँ 40 साल पहले 40 साल पहले वहाँ बैठता था। इटावा बैठा करता था, वहाँ भी गद्दी लगती थी, उसको भी 50 साल हो गए होंगे। ये सारे फ़ोटो पड़े हैं हमारे उस पर, आप साइड पर जाके देखेंगे तो जो हमारे रेख आ रही है, मूछ नहीं आई पूरी, उसमें हल्की हल्की रेख आ रही है। और उस समय सब ये सब भीड़ भाड़ ये सब बताने के काम ये सब गद्दी लगा करती थी। तो वहाँ भी एक अच्छा स्थान बना हुआ है, पास में भरतना भी एक वहाँ है, हमारे साथी वहाँ बहुत अच्छा स्थान बना है उन्होंने। और यही सब बातें रही हैं। लाइफ तो लाइफ है, ज़िंदगी जीवन एक जीवन है। ये परंपरा हमारी वही रही। हम धर्म के व्यवसायीकरण पर सख्त विरोधी हैं। संत को आचार्य को भी दक्षिणा मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, इसलिए उसको एक पूजा का अंग माना गया है कि ये एक अंग है, लेकिन व्यवसाय नहीं। व्यवसाय नहीं है वो अधिकार तो है, अधिकार है, पूजा का एक अंग है। दान दक्षिणा हमारे उसकी पद्धति है, लेकिन उसमें है श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, ये पात्रताएं जोड़ी गई हैं जिनके आधार पर वो सब होता है और होना चाहिए। जब से अपात्र लोगों का हमारे धर्म में, सनातन धर्म में अपात्र लोगों का प्रवेश जब से हो गया है, तब से विकृति आई है। हमारा हरिद्वार में आश्रम है, उसमें हमने हरिद्वार के बड़े बड़े संतों को बुला करके एक कार्यक्रम रखा 3 साल लगातार, और हमने एक प्रश्न रखा, उसमें मीडिया वगैरह सब में निकला है वो। हमने उसमें रखा कि धर्म में आई विकृति के लिए क्या हम उन लोगों को जिम्मेदार माने जिनका दायित्व था और उन्होंने उसका निर्वाह नहीं किया, अथवा इसे हम युगानुकूलता समझें कि ये युग का प्रभाव है। आज जिस सनातन धर्म, जिस हिंदू धर्म की बात की जा रही है, आपको सनातन धर्म और हिंदू धर्म का स्वरूप क्या है जिसको आप देख करके कहोगे कि ये सनातन है, ये हिंदू है? आज संतों के स्वरूप में, समाज के स्वरूप में, संस्कृति के स्वरूप में, सभ्यता के स्वरूप में। भाई आप किस में मानोगे ये सनातन धर्म है? क्या पहचान है आपकी सनातन की? किसे कहोगे आप सनातन धर्म है? किसे कहोगे आप ये हमारा हिंदू धर्म है? किससे देखोगे कि हमारा हिंदू धर्म? केवल हिंदू ग्रंथ पढ़ने से? ये किसी ने किताबें नहीं ली, ये हमारे पास 10,000 ग्रंथ थे, ये सब आपको जो दिख रहे हैं यहाँ, ये 10,000 केवल दीमक ने खाए हैं, किसी ने पढ़े नहीं है। दीमक खा जाती है तो 100-200 ग्रंथ हर साल गंगा मैया को विसर्जित करते हैं। इनमें पन्नी चढ़ी हुई दिखाई देगी। आज की कोई पढ़ना नहीं चाहता इन ग्रंथों को, तो संस्कारों में कैसे आएगा? शिक्षा में है नहीं। सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता शिक्षा से बाहर है। आप द्विवेदी जी, आप किसका ढोल पीट रहे हो? आज का पहनावा, आज की सभ्यता, आज की संस्कृति, आज के रीत रिवाज, आज के तीज त्योहार, आज की परंपराएं, आज की मान्यताएं उन्हें ढकोसला कह करके छोड़ दिया गया है। आप डंका बजा रहे हो। सबसे पहले भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यता, हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता का मूल रूप लाने के लिए हमें पुनः वही सब करना होगा। इसी के लिए अभी हमने एक नया कार्य किया है आरंभ, जिसमें ऋषि परंपरा को लाने के लिए सेवाश्रय अखाड़े का उद्घाटन किया है। सेवाश्रय अखाड़े का? सेवाश्रय अखाड़ा, सेवा ही जिसका आश्रय है। अच्छा, सेवाश्रय जी। अखाड़ा माने ये हमारा अखाड़ा, उन अखाड़ों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमारा ये अखाड़ा वो है जिसमें सनातन हिंदू धर्म की विकृति जो स्वरूप हुआ है, जो हमारी पहचान है। क्या केवल सनातन हिंदू धर्म कहना और केवल लोगों को जैसे मदारी आवाज़ लगा के डिगडगी बजाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, केवल इकट्ठा करना क्या उद्देश्य है हमारा? या वाकई में हमें सनातन हिंदू धर्म क्या था
जिस जीवन में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में, जिस आचरण में सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, ऐसी सद्भावनाएं थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी समरसता थी। जी। दशहरे मिलन में गांव के लोग सब बात। कैसे मिला करते थे, दीपावली पर कैसे लोग मिलते थे, राखी का बंधन और भुजरिया कैसे बंधाई जाती थी, अखतीज पर अखातीज पर कैसे लोग मिलते थे, ये सारी परंपराएं, मान्यताओं को, रूढ़ियों को जो है केवल ब्राह्मणों का अपवाद बता करके जैसे छोड़ दिया गया है और डंका लगाते हैं। सबकी अब पहचान है। अब समाज को जिस संसार को परमात्मा ने एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, अनेकताओं में विभाजित कर दिया हो, उसको तुम कैसे एक करोगे? भेद तो रहेगा लेकिन भावनाओं में नहीं रहना चाहिए, विचारों में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा टोपी सिर में पहनी जाएगी और जूता पैर में पहना जाएगा, धोती पैरों में पहनी जाएगी और कुर्ता ऊपर बदन में पहना जाएगा। आज तुम जाति को हटा दो, पहले वर्ण था, वर्ण के बाद जाति आई, जाति के बाद वर्ग है। आज कौन सा व्यक्ति है जो ये चाहेगा अधिकारी वर्ग जहाँ हो और वो क्या अपने प्यून को अपने साथ बिठाल करके भोजन में बिठालता है? क्या कभी नहीं बिठालेगा। नेता लोग जो संसद में बैठे हैं, जो वो भोजन करते हैं, क्या उनके लोग जो औरत उनके साथी हैं जिन्होंने उन्हें वहाँ चुन के भेजा है, उनके लिए क्या खिलाते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भेद हमेशा रहा है और रहेगा। आईएएस वर्ग, कर्मचारी वर्ग, औद्योगिक वर्ग, रजिस्टर्ड हैं ये सब कंपनियां, चतुर्थ श्रेणी वर्ग, तृतीय श्रेणी वर्ग, इस पर सरकार काम कर रही है, जाति भेद पर कार्य कर रही है और एकता की बात होती है। अरे भावनाओं में एकता थी, हमने देखी आज से 60 साल पहले, जब मैं 12 वर्ष का था तब मैंने देखी। 12 वर्ष में अच्छा होश आ जाता है, किशोर हो जाता है लड़का। मुझे पूरी याद है कि हमारे सारे लोग समाज के सबके पास काम था। जाति का मतलब अन्याय और अत्याचार नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, अनाचार नहीं था, सबकी बेटी अपनी बेटी समझी जाती थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी। जिसके यहाँ जाया करते थे, कितना भी छोटा आदमी हो, हमारे गांव के बड़े बड़े लोग सब वहाँ पहुँचते थे और रिश्तेदार किसी का जमाई हो, अपना जमाई समझते थे। अरे भैया तुम उनके जमाई हो तो हमारे जमाई हो। पाहुन, पाहुन। क्या गजब है, क्या संस्कृति थी, क्या सभ्यता रही, आज उसको उधेड़ के रख दिया है। मैं भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सनातन धर्म पर मेरी एक पुस्तक आने वाली है अभी 700 पेज की, उस पर हमने क्रिया योग विज्ञान के नाम से उसको लिखा है। आगे कभी पुनः आपसे भेंट होगी। आपका आगमन हुआ, धन्यवाद।